आरकेएसएमबी के आकलन प्रथम लिए जाने से पहले आरकेएसएमबी के ऐप पर अभ्यास सत्र आयोजित किया जाएगा। इसी अभ्यास सत्र से जुड़े दिशा निर्देशों को मैं रामनिवास मेहरा आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दिशा निर्देशों की जानकारी देने से पहले साथियों मेरा आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी प्रकार के महत्वपूर्ण कंटेंट जो आपके लिए आवश्यक होते हैं उन्हें चैनल पर सबसे पहले लेकर आता हूं। तो चलिए साथियों जानते हैं आरकेएसएमबी के आकलन से पहले जो हमें अभ्यास वर्क आरकेएसएमबी के ऐप पर करना है उससे जुड़े दिशा निर्देशों। आरकेएसएमबी के अभ्यास सत्र से जुड़े दिशा निर्देशों की जानकारी के लिए हमें परिचित होना होगा इस आदेश से, जो श्रीमान कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से जारी किया गया है। इसका विषय आपको यहाँ बताया जा रहा है। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम के अंतर्गत आरकेएसएमबी के ऐप के माध्यम से करवाए जाने वाले आरकेएसएमबी के आकलन से पूर्व ऐप अभ्यास सत्र के दिशा निर्देश, मतलब आपका फाइनल आरकेएसएमबी के जो आकलन होगा उससे पहले ही आपको आरकेएसएमबी के ऐप है उस पर आपके लिए क्या किया जा रहा है, अभ्यास सत्र आयोजित किया जाएगा, ताकि जब आप फाइनल जो आकलन आपका करें विद्यार्थियों का आरकेएसएमबी के ऐप के माध्यम से, तो आपसे गलती ना रहे, इसलिए आपके लिए अभ्यास सत्र आयोजित किया जा रहा है। अब आगे आपको यहाँ क्लियर किया जा रहा है, उपरोक्त विषय अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा के अनुरूप विद्यार्थियों के लर्निंग लेवल में सुधार के लिए संचालित अब जो हमारा आरकेएसएमबी के चलाया जा रहा है, या हम कह सकते हैं कि राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम चलाया जा रहा है, वो क्यों चलाया जा रहा है, उसका उद्देश्य आपको यहाँ स्पष्ट किया जा रहा है कि विद्यार्थियों के लर्निंग लेवल में यदि कोई गैप है तो उसको सुधार करने के लिए राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी के तहत विद्यार्थियों को करवाए जा रहे उपचारात्मक शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों की दक्षता प्राप्तियों के आकलन के लिए गत सत्र की भांति आरकेएसएमबी के आकलन एक आयोजित किया जाना है। मतलब विद्यार्थियों की जो दक्षता है उसे हम उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से प्राप्त करने की जो कोशिश कर रहे हैं उसका आकलन एक जो किया जाएगा वो आरकेएसएमबी के ऐप के माध्यम से किया जाएगा, जिसके लिए इस सत्र में कक्षा 6 से 8 के लिए ओसीआर स्कैनिंग गत सत्र के अनुरूप ही किया जाना है। मतलब कक्षा 6 से जो 8 में विद्यार्थी हमारे अध्ययनरत है उनकी ओसीआर सीट जो हमें स्कैन करनी है, जैसे हमने पिछले वर्ष स्कैन किया था। आरकेएसएमबी के 3 आकलन हमने लिए थे, पहला दूसरा तीसरा आकलन लिया था, तो उसी प्रकार आपको ओसीआर सीट को स्कैन करना है जैसे पहले आपने किया था। परंतु अब यहाँ जो चेंजेस आया है वो क्या आया है वो आपको यहाँ बताया जा रहा है। जबकि कक्षा 3 से 5 की बहुपृष्ठीय आकलन पत्रक में ओसीआर सीट की स्कैनिंग के लिए गत सत्र की प्रक्रिया के अतिरिक्त दाहिनी ओर क्यूआर कोड को अतिरिक्त स्कैन किया जाना होगा। अतः इस बिंदु से हमें क्लियर होता है कि जो हमने कक्षा 3 से 5 में हमारे विद्यार्थी पढ़ते हैं उनकी जो पिछले साल ओसीआर सीट हमने स्कैन की थी वो एक पृष्ठ की थी, लेकिन अब क्या होगा कि जो कक्षा 3 से 5 में विद्यार्थी अध्ययनरत है उनकी ओसीआर सीट आपके पास आएगी, वो बहुपृष्ठीय आएगी। उस पर दाहिनी ओर शीर्ष पर एक क्यूआर कोड रहेगा। सबसे पहले आपको उसको स्कैन करना होगा, उसके बाद आपको ओसीआर सीट स्कैन करनी होगी। मतलब प्रक्रिया थोड़ी सी 3 से 5 में जो विद्यार्थी हमारे अध्ययनरत है उनकी ओसीआर सीट को स्कैन करने की नई है, तो उस प्रक्रिया से आपको यहाँ परिचित करवाया जा रहा है। उससे पहले आपको यहाँ दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, उन दिशा निर्देशों को भी आपको आवश्यक रूप से ध्यान रखना है। यहाँ आपको कहा जा रहा है, अतः कक्षा 3 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों की विषय अध्यापक मैपिंग शाला दर्पण पोर्टल पर दिनांक 15/10/2023 तक किया जाना सुनिश्चित करेंगे। मतलब आपको इस बात को भूलना नहीं है, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से आरकेएसएमबी के हेतु सब्जेक्ट टीचर जो मैपिंग है वो 15/10/2023 तक अनिवार्य रूप से कर देनी है। यदि आप सब्जेक्ट टीचर मैपिंग वहां नहीं करेंगे तो आप जो है बच्चों की ओसीआर सीट स्कैन नहीं कर पाएंगे और आपका जो अभ्यास सत्र है वो भी फेल रहेगा, और उसके साथ ही आप आरकेएसएमबी के आकलन एक लेंगे वहां भी आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अब यदि आपको साथियों शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से आरकेएसएमबी के ऐप हेतु सब्जेक्ट टीचर मैपिंग करना नहीं आता है या आप प्रक्रिया भूल चुके हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां मैंने आपकी सहायता हेतु एक वीडियो का लिंक उपलब्ध करवा रखा है।
आप उस वीडियो की सहायता लेकर बड़े आसानी से शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से RKSMB के हेतु सब्जेक्ट टीचर मैपिंग कर सकते हैं। अब आगे इस आदेश में हमें निर्देशित किया जा रहा है, इस हेतु शिक्षकों को ऐप के माध्यम से की जाने वाली आकलन प्रक्रिया में होने वाले बदलावों से अवगत करवाए जाने हेतु RKSMB के ऐप पर दिनांक 16 से 18 अक्टूबर 2023 तक एक अभ्यास सत्र रहेगा। आपका जो अभ्यास सत्र रहेगा वो कब से कब तक रहेगा? दिनांक 16 से 18 अक्टूबर तक आपको अभ्यास सत्र में भाग लेना है। मतलब ऐप पर आपको OCR शीट विद्यार्थियों की, जैसे हम RKSMB के आकलन विद्यार्थियों का लेते हैं, सेम उसी तरह से लेना है और OCR शीट को आपको RKSMB के ऐप पर अपलोड करना होगा। तो वो आपको अभ्यास करवाया जाएगा ऐप के माध्यम से। तो वो तिथि क्या रहेगी? 16 से 18 अक्टूबर रहेगी। ये तिथि भी आपको नहीं भूलनी है। ऐप के प्रयोग का चरणवार विवरण अग्रानुसार अंकित है। अब ऐप को आपको कैसे काम में लेना है वो आपको यहाँ स्पष्ट किया जा रहा है। कक्षा 3 से 5 के लिए ऐप उपयोग के चरण, जो कक्षा 3 से 5 में हमारे शिक्षक साथी अध्ययन करवाते हैं, उनको ऐप में कार्य कैसे करना है वो सबसे पहले आपको यहाँ स्पष्ट किया जा रहा है। सर्वप्रथम आपको क्या करना है, शिक्षक RKSMB के ऐप पर स्टाफ लॉगिन के माध्यम से लॉगिन करेंगे। जैसे आप पिछले सत्र में भी किया था वही कार्य आपको करना है। प्ले स्टोर से RKSMB के ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है यदि आपने डाउनलोड नहीं कर रखी है तो, और यदि आपने कर रखी है तो आपको RKSMB के ऐप ओपन करना है। ऐप आपसे अपडेट मांगेगी तो आपको ऐप को अपडेट कर लेना है। उसके बाद अपनी स्टाफ NIC ID डालकर आपको ऐप को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के पश्चात शिक्षक उस कक्षा, सेक्शन तथा विषय का चयन करेंगे जिसके लिए वे OCR शीट अपलोड करना चाहते हैं। वो प्रक्रिया अभी मैं आपको बता दूंगा कि आपको क्या करना है। और स्क्रीन पर प्रदर्शित विद्यार्थियों के नाम में से एक विद्यार्थी का नाम चयन करेंगे। तो आपके सामने जब ऐप को आप लॉगिन करेंगे, ये 16 से 18 अक्टूबर के मध्य आपको कार्य करना है साथियों। जब आप ऐप को ओपन करेंगे तो ऐप आपके सामने इस तरह से ओपन होकर आएगी जैसा आपको यहाँ क्लियर किया जा रहा है। यहाँ आपको दिखाया जा रहा है कि ऐप का पहला पेज आपको दिखाएगा, कक्षा यहाँ आपको बताएगा। तो जिस भी कक्षा के विद्यार्थी की आप OCR शीट अपलोड करना चाहते हैं, सबसे पहले आप उस कक्षा पर क्लिक कर लेंगे। फिर आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा तो आप सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे और फिर आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा आगे बढ़े, तो आपको आगे बढ़े पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होकर आ जाएगा। उस कक्षा में कितने विद्यार्थी है उन विद्यार्थियों का नेम आपको यहाँ डिस्प्ले होगा। उसके बाद आप जिस भी विद्यार्थी की OCR शीट अपलोड करना चाहते हैं, जैसे मान लो कि मैं इस विद्यार्थी की OCR शीट अपलोड करना चाहता हूं, तो आपको क्या करना है, जिस विद्यार्थी की OCR शीट आप अपलोड करना चाहते हैं उस विद्यार्थी के नेम पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप नेम पर क्लिक करेंगे अगली इंफॉर्मेशन आपके सामने इस तरह से खुलकर आ जाएगी कि यहाँ आपको एग्जाम्पल बताया जा रहा है कि आपको विद्यार्थी का नेम भी यहाँ दिखाई देगा, विद्यार्थी की कक्षा भी आपको यहाँ दिखाई देगी। अब आपको आगे करना क्या है वो आपको यहाँ स्पष्ट किया जा रहा है। विद्यार्थी का नाम चयन के पश्चात स्क्रीन पर कक्षा 3 से 5 का चयन करने वाले शिक्षकों को OCR शीट के दोनों पृष्ठों की फोटो अपलोड करने का विकल्प मिलेगा। मतलब आपको ध्यान रखना है कि आप 3 से 5 में अध्यापन करवा रहे हैं तो आपको 2 पृष्ठ अपलोड करने होंगे OCR शीट के। अब और ऐप आपको ऑप्शन भी अवेलेबल कराएगी जैसा कि आपको यहाँ स्क्रीनशॉट में बताया हुआ है। इस तरफ आप देख सकते हैं, आपको इस तरह से मिलेगा, दोनों पेज का फोटो सबमिट करें। आपको पहला पेज और दूसरा पेज यहाँ दिखाई दे रहा है। इस तरह आपको ऐप बताएगी कि आप कौन से पेज का फोटो अपलोड करना चाहते हैं, तो वो आपको ऑप्शन यहाँ मिल जाएगा। क्योंकि कक्षा 6 से 8 में OCR शीट का एक ही पृष्ठ अपलोड किया जाना है, अतः यह स्क्रीनशॉट में दिखाया गया ऑप्शन कक्षा 6 से 8 में चयनित करने वाले शिक्षकों को दिखाई नहीं देगा। और यदि आप कक्षा 6 से 8 में अध्यापन करवा रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, आपको पेज 1 और पेज 2 नहीं दिखाई देगा, वहां सीधे आपको OCR शीट की फोटो अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। परंतु जो हमारे शिक्षक साथी 3 से 5 में अध्यापन करवा रहे हैं उनको ये ऑप्शन दिखाई देगा कि भाई वो पहले नंबर का पेज अपलोड करना चाहते हैं या दूसरे नंबर का पेज अपलोड करना चाहते हैं, ये ऑप्शन उन्हें दिखाई देगा। अब यहाँ आपको तीसरे बिंदु में जो निर्देश दिया जा रहा है वो भी आवश्यक रूप से ध्यान रखना है। दिए गए स्क्रीनशॉट के अनुसार स्क्रीन पर आकलन पत्रक का पेज 1 हरे रंग में हाईलाइट मिलेगा। आपको इस तरह से पेज 1 लिखा मिलेगा
और उसके ऊपर हरे रंग से हाईलाइट आपको दिखाई देगा, जैसा हाईलाइट आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। पेज 1 बटन पर क्लिक करने पर कैमरा द्वारा स्कैनिंग का ऑप्शन मिलेगा और जैसे ही आप यहाँ पेज 1 पर क्लिक करेंगे आपका जो सिस्टम है या आपका मोबाइल है उसका कैमरा ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ आपको विशेष ध्यान देने वाली बात बताई जा रही है साथियों, तो इस बात को आपको नोट करना है और ध्यान रखना है। जब भी आप OCR शीट बच्चे की अपलोड करेंगे तो आपको इस बिंदु को आवश्यक रूप से ध्यान रखना है। यही चेंजेस है जो मुख्य रूप से आया है, वो उसे आपको यहाँ अंडरलाइन करके भी बताया जा रहा है। अब ध्यान देने योग्य मुख्य बात यह है कि कक्षा 3 से 5 के शिक्षक को OCR पेपर के दाहिने शीर्ष पर एक अपेक्षाकृत बड़े QR कोड को स्कैन करना होगा। मतलब आपको क्या करना है, जैसे आप यहाँ पेज 1 पर क्लिक करेंगे आपका जो मोबाइल है वो फोटो लेने के लिए रेडी हो जाएगा, मतलब इस शीट को स्कैन करने के लिए रेडी हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो आपकी OCR शीट रहेगी उस पर दाहिनी ओर आपको एक शीर्ष पर QR कोड मिलेगा। उस QR कोड को आपको स्कैन सबसे पहले करना है। जब आप QR कोड को स्कैन कर लेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ बताया जा रहा है आगे निर्देश में QR कोड स्कैन पर पॉपअप में विद्यार्थियों का प्रासंगिक डेटा उक्त अनुसार प्रदर्शित होगा। अब जैसे आप QR कोड स्कैन करेंगे आपको इस तरह का डेटा प्रदर्शित होगा। विद्यार्थी का नेम आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा, उसके पिताजी का नेम यहाँ डिस्प्ले होगा, कक्षा भी डिस्प्ले होगी, OCR उत्तर पत्रक का जो सेट है उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको दिखाई देगी। अब आपने यदि सभी कार्य सही किया है तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना होगा, आगे बढ़े पर क्लिक करना होगा। आगे आपको यहाँ निर्देशित भी किया जा रहा है, प्रदर्शन डेटा सही होने की स्थिति में शिक्षक आगे बढ़े पर क्लिक करे। मतलब जो डेटा आपको यहाँ दिखाया जाएगा ऐप पर, यदि वो सही प्रदर्शित होता है तो आपको क्या करना है, आगे बढ़े वाला जो ऑप्शन आपको यहाँ मिलेगा इस पर आगे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप आगे बढ़े टैब पर क्लिक करने पर शिक्षक को कैमरा का ऑप्शन पुनः क्लिक करने के लिए तैयार मिलेगा। जैसे आप आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे आपको फिर ऐप कहेगी कि आप OCR शीट को स्कैन करें या फोटो ले, तो आपका कैमरा आपको रेडी मिल जाएगा OCR शीट को स्कैन करने के लिए। तो अब आपको क्या करना है, अब शिक्षकों को वास्तविक OCR शीट के सभी पृष्ठों की क्रमवार फोटो क्लिक करनी होगी। अब आपको क्या करना है, जैसे ही आपका कैमरा एक्टिव हो जाएगा तो आपके पास जो पहला पृष्ठ रहेगा उसको आपको क्या करना है, फोटो क्लिक कर लेनी है उसकी। और जैसे ही आप पहले पृष्ठ की फोटो क्लिक करेंगे वो फोटो ऑटोमेटिकली आपके सामने सेलेक्ट होकर आ जाएगी। अब साथियों आपको यहाँ ध्यान क्या रखना है, मुख्य रूप से एक बात और ध्यान रखनी है कि आपको फोटो इस तरह से लेना है कि भाई जो चारों कोने हैं OCR शीट के उस फोटो में आ जाए, और जो OCR शीट के पीछे की जो सतह होगी साथियों उसका आपको ध्यान रखना है कि आपको सतह डार्क रखनी है, OCR शीट अलग से दिखाई दे ऐसी सतह रखनी है ताकि जो है OCR शीट को स्कैन करने में ऐप को किसी प्रकार की समस्या ना रहे। ये मैं मेरे अनुभव से बता रहा हूं साथियों, जो पिछले साल हमने RKSMB के आकलन लिए हैं उनमें ये दिक्कत आई थी कि हमारे साथी जो OCR शीट को स्कैन कर रहे थे उनके बार बार एरर आ रहा था। तो यदि आप जो नीचे OCR शीट के नीचे की जो सतह उसको डार्क रखेंगे तो आपको एरर देखने को नहीं मिलेगा। इस तरह आपको क्या करना है, बहुपृष्ठीय यदि आपकी OCR शीट है तो आपको दोनों क्रमवार क्या करना है, पहले आप एक पृष्ठ का फोटो क्लिक कर लेंगे, उसके बाद फिर आपसे कहा जाएगा कि अब आप दूसरे पृष्ठ का फोटो क्लिक करना चाहते हैं तो फिर आपको ओके पर क्लिक कर लेना है, फिर आपको दूसरे पृष्ठ का फोटो भी क्लिक कर लेना है। तो इस तरह अब आपको क्या करना है, अब शिक्षकों को वास्तविक OCR शीट के सभी पृष्ठों को क्रमवार फोटो क्लिक करनी होगी। उस फोटो क्लिक करने पर स्क्रीन पर सत्यापन के लिए क्या विद्यार्थी का नाम अपलोड की गई फोटो से मेल खाता है प्रदर्शित होगा, इसे सत्यापित करें और आगे बढ़े। आपको इस तरह से दिखाई देगा। जब आप OCR शीट विद्यार्थी की स्कैन कर लेंगे तो आपको इस तरह से OCR शीट दिखाई देगी। और साथियों आपको यहाँ देख लेना है, यहाँ आपको बताया जा रहा है कि चारों कोने स्पष्ट दिखाई देने चाहिए। अब आपको कैसा डायलॉग बॉक्स मिलेगा, यहाँ आपको क्लियर किया जा रहा है क्या विद्यार्थी का नाम अपलोड की गई फोटो से मेल खाता है। तो अब आपको क्या करना है, यदि मेल खाता है विद्यार्थी का नेम उसके पिताजी का नेम आपको यहाँ डिस्प्ले किया जाएगा। तो यदि ये मेल खाता है ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ क्या करना है, सत्यापित करें और आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे
आपके सामने इस तरह से ऐप इंफॉर्मेशन लेकर आएगी। इस विद्यार्थी का पेज 1 अपलोड हो चुका है। अब आपने पेज 1 तो विद्यार्थी का अपलोड कर दिया है। अब बारी आती है पेज नंबर 2 को अपलोड करने की। आपको यहाँ पेज 1 पर इस तरह से राइट का निशान भी मिलेगा। आपको देख लेना है कि यहाँ राइट का निशान मिल रहा है, मतलब आपका पेज 1 जो है वो विद्यार्थी का अपलोड हो चुका है। अब आपको पेज 2 अपलोड करना है, तो यहाँ पेज 2 जो दिया हुआ है आपको इस पर क्लिक कर लेना है। उससे पहले हम यहाँ निर्देश पर को और आगे पढ़ लेते हैं साथियों। तो यहाँ हमें बताया जा रहा है आगे बढ़े पर क्लिक करने पर विद्यार्थी का पेज 2 अपलोड हो गया है प्रदर्शित होगा। इसी प्रकार दूसरा पेज स्कैन किया जाना है। यदि अपलोड की गई फोटो में कोई बदलाव करना चाहे तो सबमिट किए गए पर जारी रखे दोबारा अपलोड कर सकेंगे। मतलब आपको यहाँ साथियों थोड़ा सा डिजिटल सिग्नेचर में हमें रीड करने में, आदेश को पढ़ने में दिक्कत हो रही है, परंतु यदि आपसे कोई गलती हो जाती है, आपका पेज मान लो कि अपलोड सही से नहीं हुआ, गलत आपको लग रहा है, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन भी ऐप अवेलेबल करवाएगी कि आप दोबारा अपलोड कर सकते हैं। तो आपको इस तरह पेज नंबर 2 जो यहाँ दिखाई देगा इस पर क्लिक कर लेना है। और जैसे ही आप पेज नंबर 2 पर क्लिक करेंगे वापस आपके मोबाइल का कैमरा रेडी हो जाएगा पेज नंबर 2 को अपलोड करने या स्कैन करने के लिए। तो आपको पेज नंबर 2 को भी स्कैन कर लेना है और फिर आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आप स्कैन करेंगे पेज 2 अपलोड करें तो इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। इस तरह साथियों आपको जो कक्षा 3 से 5 में हमारे शिक्षक साथी अध्यापन करवाते हैं उनको अभ्यास सत्र में जो OCR शीट स्कैन करनी है प्रक्रिया ये रहेगी। यदि आप प्रक्रिया समझ चुके हैं, जो मैंने प्रक्रिया इस वीडियो के माध्यम से आपको बतानी चाहिए उस प्रक्रिया को आप समझ चुके हैं, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आप प्रक्रिया समझ चुके हैं। और यदि फिर भी आपको दिक्कत आ रही है साथियों प्रक्रिया को समझने में, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं 16 तारीख को बिल्कुल आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आपको OCR शीट को अपलोड करके बताऊंगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। यहाँ मैं आपके साथ आदेश में जो हमें निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों को क्लियर कर रहा हूं, परंतु एक वीडियो में लेकर आऊंगा 16 तारीख को जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा कि आपको कैसे OCR शीट अपलोड करनी है। उसमें आप उस वीडियो की सहायता से आप बड़े आसानी से OCR शीट जो है RKSMB के ऐप पर अपलोड कर पाएंगे। तो यदि आप मेरे से वीडियो चाहते हैं 16 तारीख को सबसे पहले वीडियो चाहते हैं, उचित प्रक्रिया के साथ वीडियो चाहते हैं, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य लिखिएगा कि सर आप वीडियो अपलोड कीजिएगा। अब कक्षा 6 से 8 में जो हमारे शिक्षक साथी अध्यापन कराते हैं उनके लिए ऐप पर कार्य करने के क्या चरण रहेंगे वो भी यहाँ इस आदेश में हमें क्लियर किए गए हैं। तो यहाँ हमें बताया जा रहा है कक्षा 6 से 8 के लिए पृष्ठ चयन स्क्रीन नहीं दिखाई देगी क्योंकि वहां केवल एक ही पृष्ठ अपलोड किया जाना है। मतलब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यदि आप 6 से 8 में अध्यापन करवा रहे हैं तो विद्यार्थी का जो OCR शीट होगी वो एक पेज की होगी और आपको एक ही पेज अपलोड करना होगा। जैसे आप पिछले सत्र में आपने अपलोड किया है उसी तरह इस सत्र में भी आपको अपलोड करना है। यहाँ बिंदु संख्या 2 में हमें क्लियर किया जा रहा है QR कोड स्कैनिंग की प्रक्रिया भी कक्षा 6 से 8 के लिए नहीं करवाई जानी है। और जो कक्षा 3 से 5 में हमने QR कोड को स्कैन करने की प्रक्रिया मैंने आपको बताई है वो प्रक्रिया भी 6 से 8 में नहीं रहेगी। ये दोनों चीज कक्षा 3 से 5 और 6 से 8 में ये 2 बिंदुओं का अंतर है साथियों। अब आगे शेष प्रक्रिया कक्षा 3 से 5 के अनुरूप ही की जानी है। आगे जो आपको प्रक्रिया करनी है वो सेम जो निर्देश मैंने आपको ऊपर क्लियर कर दिए उसी प्रकार आपको निर्देशों को फॉलो करना है। RKSMB के आकलन से पूर्व उक्त अभ्यास सत्र RKSMB के ऐप पर 16 से 18 अक्टूबर 2023 तक उपलब्ध रहेगा। जो अभ्यास आपको करवाया जाएगा RKSMB के ऐप पर वो कब से कब तक उपलब्ध रहेगा आपको यहाँ क्लियर किया जा रहा है। ये तिथि आपको नहीं भूलनी है, 16 से 18 अक्टूबर 2023 तक ही ऐप पर ये उपलब्ध रहेगा। अभ्यास सत्र का वीडियो भी विभागीय YouTube चैनल पर शीघ्र उपलब्ध होगा और जो ये अभ्यास सत्र आपके लिए आयोजित होगा इससे संबंधित वीडियो भी विभाग के YouTube चैनल पर आपकी सहायता हेतु उपलब्ध करवा दिया जाएगा। और मेरे चैनल पर भी आपको बहुत जल्दी ही बिल्कुल उचित प्रक्रिया के साथ वीडियो मिलने वाला है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यदि आप मुझसे वीडियो चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं बिल्कुल उचित प्रक्रिया से युक्त वीडियो आपके लिए चैनल पर दिनांक 16 अक्टूबर को ही अवेलेबल करवा दूंगा। इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि आपके क्षेत्राधीन कक्षा 3 से 8 के सभी शिक्षकों द्वारा
उक्त मॉड्यूल के अनुसार शिक्षक अभ्यास सत्र को ऐप के माध्यम से करवाया जाना सुनिश्चित करे। ये जो निर्देश दिए गए हैं ये हमारे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को दिए गए हैं। तो इन दिशा निर्देशों से मैंने आपको डायरेक्ट इस वीडियो के माध्यम से परिचित करवा दिया है। उम्मीद करता हूं साथियों आप सभी दिशा निर्देशों को भली भांति जान चुके होंगे। मिलते हैं साथियों इसी तरह के नवीन और अहम अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।